नमस्ते। एपी हॉरर स्टोरी में आप सबका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैं आप सबको अघौड़ बाबा की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे केवल शमशान में रहने वाले, लाश की छेती के ऊपर बैठकर साधना करने वाले और मृत शरीर से संबंध बनाने वाले। अघौड़ी बाबा ने प्रेत आत्मा को अपने तैलिया मशान और तंत्र मंत्र से कैसे अपने बस में किया। एक दिन की बात है जब मेरे पूरे परिवार एक साथ मिलकर रहते थे और मेरे पापा सब 4 भाई हैं। जो कि एक दिन ऐसा हुआ कि जमीन की खातिर आपस में लड़ाई कर बैठे, जिससे पूरे परिवार बिखर गए और जमीन के खातिर मेरे पापा के भाई इतना बदल गए कि मेरे पापा को जान से मारने के लिए हद पार करने लगे। मेरे चाचा और चाची दोनों ही काले जादू में सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं और अमावस की रात को 12 बजे लंगे होकर प्रेत आत्मा की पूजा करते थे और इन सब चीजों के कारण मेरे गांव के लोग मेरे चाचा से दूर ही रहते थे। खैर, इन सब मैटर में मेरे फैमिली नहीं पड़ते थे, लेकिन जमीन झगड़े के कारण मेरे पापा पर चाचा ने अंदर ही अंदर काले जादू का प्रयोग करने लगे, जिससे पापा की तबीयत खराब रहने लगा और हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। फिर मां को कहने पे पापा को शिव के मंदिर ले गए और दर्शन किए। उस दिन के बाद पापा का तबीयत ठीक रहने लगा। रविवार के दिन पापा का स्कूल बंद था और पापा रास्ते में टहलते हुए आ रहे थे। उसी बीच चाचा ने इस दिन का फायदा उठाकर पापा के पैरों की नीचे से मिट्टी उठाकर रख लिया और ये सब होता मैं चुपचाप देख रहा था। फिर एक दिन में चाचा के घर के खिड़की में से झांका तो सुई और सिंदूर और कई सारे नींबू एक काले कपड़ों की पुतला बना हुआ देखा और थोड़ी देर बाद उन्होंने सिंदूर से रेखा बनाया, फिर नींबू को रखा और तंत्र मंत्र का उच्चारण कर काले कपड़े के बने पुतले में सुई चुभाने शुरू किया। लेकिन मैं वहां से चुपचाप अपने घर चला आया। इतना सब होने के बाद अचानक पापा की तबीयत बिगड़ गया और ये सब देख मैं सारा खेल समझ गया और कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन पापा और मैं समय निकालकर तांत्रिक से मिला और उस तांत्रिक ने चाचा के बारे में बहुत कुछ कहा, जिसे सुनकर मेरा मन विचलित होने लगा। फिर मैंने उस तांत्रिक से कहा कि इससे कैसे बचा जाए, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे बस की बात नहीं है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना होगा जिसके पास बहुत सारे सिद्धियां हो। कुछ दिन होते होते पापा की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया और समय बीतने के साथ साथ शरीर भी कमजोर होने लगा और इसलिए हो रहा था कि पापा के नाम पर 40 दिन का मशान क्रिया कर दिया था। मैं एक दिन पूजा करने के लिए गया और पूजा किए भी। फिर मैं वहां अघौड़ी बाबा को देखा और उसके नजदीक गए, लेकिन वह अपने धुन में थे। मैं उनसे बात करने की प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। फिर मैं रोते हुए उनके पैरों पर गिरा और गिड़गिड़ाने लगा। तब उस अघौरी बाबा ने मुझे गुस्से से देखते हुए बोला, तुम अब तक गया क्यों नहीं? मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? फिर मैंने सारी बात को एक एक करके बताया और मैं रोने लगा। फिर अघौड़ी बाबा ने मुझे और पापा को रात के 10 बजे शमशान घाट बुलाया। अगले रात में और पापा उस अघौरी बाबा के पास गया और मैं वहां देखा कि चिता जल रही है और शमशान से डरावनी आवाजें आ रही हैं। ऐसी ऐसी चीजें को देखी जिसे देखकर मुझे अंदर ही अंदर डर लगने लगा। फिर अघौड़ी बाबा ने मुझे और पापा को बैठने को कहा और हम लोग बैठे। फिर उस अघौड़ी बाबा ने अपने तैलिया मशान को निकालकर कई प्रकार की मंत्र का उच्चारण करने लगे, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और बहुत ही डर लगने लगा। फिर उन्होंने हम लोगों को अपने मंत्र से बांधा और उस मशान के ऊपर अपना हाथ काटकर खून की आहुति देने लगे और मेरे पापा पर किए गए मशान क्रिया को अघोरी बाबा ने अपने मंत्र से हटाने लगे और आज मेरे पापा ठीक हैं।